इन्होंने हमें सजाया है। भगवान इनके जीवन को हमेशा उज्जवल बनाए रखें और हमेशा इनका जीवन महकता रहे। हमारे पास भगवान से निवेदन ही है और कुछ नहीं है। हम भी भगवान से निवेदन करें और आप लोग निवेदन करो। शायद दोनों जन की मिलकर के सुन ले में। भाई कोई बैठा हो, दूर हो वो, और उसे बुलाना है तो हाय हाय बाय बाय करना पड़ेगा कि नहीं? तो हाय हाय बाय बाय कर लें भगवान को। तो हम भी निवेदन करें और आप भी निवेदन करो। बोले कन्हैया लाल की जय। पिताजी को बुलाया, जाओ पिताजी सत्संग करो। दोनों देखो समझा रहे हैं। धुंधकारी समझा रहा था कहाँ माल गाड़ के रखा है, पैसे कहाँ रखे हैं। और वैसे ही गोकर्ण महाराज भी समझा रहे हैं, पिताजी इस संसार में कुछ नहीं है, जाओ जाकर के सत्संग करो। तो दोनों की मार, मूर्ख मारे लठ से। देखो समझा दोनों रहे, गोकर्ण जी भी और धुंधकारी जी भी। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो रोम रोम भिद जाए, मूर्ख मारे लठ से तो खाटी खोपड़ी जाए। गोकर्ण महाराज जी भी समझा रहे हैं और धुंधकारी भी समझा रहा है। तो पैसे से देखो समझ दोनों की अलग, इसलिए भैया पहले ही सुधर जाओ। समझ में आ गया, सब घर बार छोड़ दिया और सत्संगति में लग गए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। होए परम अनुराग रे, होए परम अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए परम अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलादों की बनेगी, की बन गई प्रहलादों की बनेगी, की बन गई प्रहलादों की बनेगी, की बन गई प्रहलादों की बनेगी। हरि चिंतन में पाग रे, स्वयं हरि चिंतन में पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, चिंतन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, चिंतन में लाग रे तेरी अच्छी प्रेम हृदय जब जागे तेरी अच्छी बनेगी, प्रेम हृदय जब जागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग
तो गोकर्ण महाराज जी की बात समझ में आ गई आत्मदेव के, घर बार छोड़ दिया और संतों की संगति करने लगे। इधर गोकर्ण जी ने भी सोचा चलो भाई ये दारू पीता है, मदिरा पान करता है, और ये मदिरा पान करने वाले भैया बड़े विचित्र होते हैं, आप सब ऐसे नहीं हैं, आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो गोकर्ण जी ने भी सोचा किसी दिन पौआ लगा के आ गया तो झोली कमंडल हमारा भी छीन लेगा और ले जाके बेच देगा, तो भैया अपना झोली कमंडल बचाओ। गोकर्ण महाराज जी भी घर से चल दिए, पिताजी भी चले गए, गोकर्ण महाराज जी भी चले गए। अब माता जी अकेली बची जिनका नाम है धुंधली। एक दिन मैया को पकड़ लिया, कहा मैया कहाँ तिजोड़ियां गाड़ करके रखी हैं, कहाँ पैसा छुपा के रखा है, जल्दी से निकालो नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। इत्या अनत्या दुरत्यम, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधली जान गई ये दुष्ट है, ये अवश्य ही जलती हुई लकड़ी से हमें मारेगा। तो आधी रात के समय तेन दत्वा कूपे जाता, तेन सा निधनम गता। आधी रात में एक कुआं जिसे अंधवा कुआं कहते हैं, जो ना तो जलई हो में और ना ही वो सूखा हो, ऐसे कुएं को हम अंधवा कुआं कहते हैं। कीचड़ से भरा है और उसी कीचड़ से भरे कुएं में कूद के धुंधली मैया भी समाप्त हो गई। तो अभी तक तो माता का भी थोड़ा डर था, अब ना तो पिताजी हैं ना भैया हैं, मैया भी समाप्त हो गई तो डर तो रहा नहीं है। तो पहले तो ये बधुओं के घर जाता था, अब इसने सोचा रोज कौन जाए 2 किलोमीटर वैश्याओं के घर, तो इसने 5 वैश्याएं अपने घर पे ही रख ली। धुंधकारी गृहे तिष्ठ पंचपर्ण वधुव्रता, 5 वैश्याएं घर में ही ला करके रख ली। खूब मदिरा पान करता है और खूब कामांध होता है। सनई सनई जो भी घर में माल रखा था वो समाप्त होने लगा। भाई कितने दिन घर में बैठ करके खाओगे, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, क्योंकि खाना कमाना और खाना खाना कमाना, कमाना खाना, बस 2 ही शब्द तो हैं। तो कितने दिन तक घर में रखा रहेगा। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। अब ये नौबत आ गई, तो ये वैश्याएं होती हैं ये धन की प्रिय कामिनी, ये जब तक धन रहता है तब तक तो बड़े मीठे मीठे स्वर में आपसे वार्ता करेंगी, और जैसे ही धन खत्म हुआ तो ये किसी दूसरे के द्वारे की आहट देखने लगती हैं। अब इसने सोचा महाराज धन समाप्त हो रहा है और ये भी छोड़ के चली जाएंगी तो हम क्या करें, ऐसी स्त्रियों से बच करके रहना। हृदय छुरा धाराभ्याम, इनके हृदय में छुरा चला करता है। सारी माताएं ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन रसोवाचम कई स्थिति, मुख में कैसे वाक्य, बड़े प्यारे प्यारे वाक्य बोलती हैं। ऐसा लगता है देखो फूल बरस रहे हैं, लेकिन हृदय में छुरा चलता रहता है। तो ऐसी स्त्रियों से बच करके रहना। बोले कन्हैया लाल की। तो क्या करूं, अर्धरात्रि में एक राजा के धन कोष से खूब माल पानी उड़ाया इसने, गठरी बांधी, पोटली तैयार की, और आधी रात में घर आया, कुंडी खटखटाई, एक देवी खाना बना रही थी। उसने देखा रे खूब माल पानी लेकर के आ रहे हैं, आओ भगत की बढ़िया दौड़ करके कहीं पानी लेके आई, महाराज जलपान करिए, एक भोजन लेकर के आई, महाराज भोग करो, अन्न खाओ, भोग लगाओ और क्षुधा समाप्त करो। थोड़ी देर बाद मधुर बातों में पूछा ये धन कहाँ से लाए हो? बोला राजा के राजघराने से और खजाने से आज रात में चोरी की हमने। गड़िकाएं कहने लगी अगर राजा को मालूम हुआ तो ये भी मरेगा और साथ में हमें भी मरवा डालेगा। तो बहनों ऐसा करो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, इसी को समाप्त कर दो और जो धन है
वो लेकर के हम आपस में बांट लेंगी। तो एक दौड़ करके कई रस्सी लेकर के आई, गले में डाल दिया फंदा, एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, लेकिन ये दुष्ट है, समाप्त नहीं हो रहा है। एक जो भोजन बना रही थी, जलते हुए अंगारे इसके मुख में डाल दिए, बेचारा तड़प तड़प करके मर रहा है। जैसे ही अधोगति तड़प करके मरा, इसे अधोगति प्राप्त हुई, ये प्रेत बन गया। अब उसी घर में रह रहा है। वैश्याएं तो रुपया उठाया और चली गई, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ धन प्रिय लगता है। तो ऐसी स्त्रियों से बच करके रहना। मनो मुख्या रसो वयम वाचा, मुख से बड़े मीठे मीठे शब्द बोलेंगी, लेकिन हृदय में छुरा चल रहा है। धन लेकर के सब अपने अपने घर को गई। अब ये बेचारा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब क्या करे? अब सोच रहा है कि देखो ये बहुमूल्य जीवन जो हमें परमात्मा ने दिया है, 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कूर्म कवि गाई, पक्षी गण 10 लाख बताई, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदाई, जब या 84 कट जावे, तब कहूँ मानुष करतन पावे। इतना 84 का चक्कर लगा करके हम और आप आते हैं एक पोस्ट के लिए। ये कौन सी पोस्ट है? ये मानव रूपी पोस्ट। और इसमें भी आकर के अगर हम घोंसले में भगवान का भजन ना करें, संतों का सम्मान ना करें, गाय गंगा को ना माने, वेद को ना माने, तो फिर हमारा मानव होना बेकार है, व्यर्थ है। सब ये सोचने लगा क्या करें। एक दिन गोकर्ण जी के विचार आया, बहुत दिन हो गए हैं अपने घर नहीं गए, चलो चल करके घर में देखा जाए भैया कैसे हैं, माता जी कैसी हैं। जैसे ही गांव आए तो देखा तो घर में कोई नहीं है। मोहल्ले वालों से पता किया, मोहल्ले वालों ने बताया माता जी भी समाप्त हो गई, धुंधकारी भी समाप्त हो गया। गया आदि तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। जैसे ही सायंकालीन बेला है, आए घर, आसन लगाया, संध्या बंदन करने के लिए बैठे। उसी समय क्या देखा? अधोरूप जातस्त। अधोरूप कहीं तो बकरा बन जाता है, कहीं मेढ़ा बन जाता है, कहीं भैंसा बन जाता है, नाना प्रकार के कृत्य कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, कहीं रो रहा है। अब गोकर्ण जी का मन नहीं लग रहा है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया। कौन हो तुम? ये बोल नहीं पा रहा है। हाथ में जल लेकर के जैसे ही सरस्वती नदी का जल और धुंधकारी पर छोड़ा तो ये कहता है, अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नामता, स्वकीयो नैव दोषेण यथा रूपा प्रदत्त में। भैया अहम भ्राता तुदियोस्मि, हम तुम्हारे भाई हैं। धुंधकारी नामता, हमारा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण महाराज कहते हैं, अरे हमने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है, भैया कर्म ही हमने इतने जुगुत्सुक किए हैं कि थोड़े से पूर्ण कामों में हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। और ये किसी का दोष नहीं है, ये हमारा ही दोष है। आज जान चुका है ना कि जिस मद के मदांत होकर के हम संसार में भटक रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, नाना प्रकार के अनर्गल कृत्य कर रहे थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक दिन वो समाप्त होने हैं, जाग चुका है। भैया स्वकीयो नैव दोषेण, स्वकीयो ये हमारे कृत्यों का फल हमें मिल रहा है, नैव दोषेण ये किसी दूसरे का दोष नहीं है। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, काहू न को सुख है दुख करता,
न हो सुख चोरी हम करेंगे तो डंडे भी तो हम ही को लगेंगे। तो भैया इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, हमने कृत्य ही ऐसे किए हैं। हे गोकर्ण, अगर तुम हमारी मुक्ति का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कथम बदामिते, हमें बताओ, जिससे हमारा जो ये प्रेत शरीर है, प्रेत योनि हमें प्राप्त हुई है, इससे हमें छुटकारा मिल सके। गोकर्ण जी कहने लगे, भैया आप किंचित मात्र भी ग्लानि ना करें, सूर्य भगवान की साधना की, भास्करो यथो रूपम आदित्यस्य नमस्कारम मे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रेम नोपजायते भगवान सूर्य की साधना की, हे प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारा भैया जो प्रेत योनि में आ गया है इससे इसे छुटकारा प्राप्त हो सके। सूर्य भगवान भास्कर कहते हैं, हे गोकर्ण जाओ जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुलंति थी, सभी ग्राम के निवासियों को एकत्र किया गया। इसने कहा, भैया 1000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और हमने कुछ खाया नहीं है, हमने कुछ पिया नहीं है, इन्हें भोजन नहीं मिलता है, ये भूखे फिरा करते हैं और हमेशा इनका शरीर जलता रहता है, क्योंकि स्व शरीर होता नहीं है, हवा होती है, एक साया होता है और वही भ्रमण करता रहता है। तो तुम्हारा स्वरूप कैसा है? बोले विशाल से विशाल और सूक्ष्म से सूक्ष्म। विशाल इतना है कि पर्वत के समान हूँ और सूक्ष्म इतना हूँ कि सुई के छिद्र से मैं इधर उधर हो सकता। भैया प्रसाद ले लेना। तो इतना सूक्ष्म हूँ। तो गोकर्ण जी ने वहीं एक 7 गांठ का बांस मंगवाया। भैया प्रसाद दे दो इन्हें। एक 7 गांठ का बांस मंगवाया और उसमें छिद्र करके उसमें गोकर्ण ने धुंधकारी को स्थापित कर दिया। यहाँ भी एक 7 गांठ का बांस बंधा होगा, उसमें धुंधकारी का आवाहन किया जाता है, काला झंडा लगा दिया जाता है और उसी में आवाहन कर दिया जाता है। तो 7 गांठें प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई तो प्रथम ग्रंथ विभेदनम, पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन कथा चालू हुई और समाप्त हुई तो द्वितीय ग्रंथि विभेदनम। ऐसे ऐसे करते करते सनई सनई सप्ति ग्रंथ विभेदनम, 7 गांठें चटक गई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी ताम मंडिता, सुंदर सा रूप धारण किया और हाथ जोड़ करके बाहर खड़ा हो गया। हे गोकर्ण, आज अगर तुम्हारा अस्तित्व हमें नहीं प्राप्त होता तो हमारी मुक्ति होने वाली नहीं थी। इसलिए एवं स्नाने यथा मासो, जितने भी ग्राम के निवासी हैं क्या देख रहे हैं कि स्वर्ग से एक विमान आया और उस विमान पर भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ करके धुंधकारी को बिठाया, ले जाने वाले ही हैं। सो गोकर्ण जी ने हाथों को जोड़ करके पूछा, महाराज हमारे मन में एक संशय है, क्या कथा सिर्फ इसी ने सुनी है और हमारे ग्राम के निवासियों ने नहीं सुनी? जो एक ही को लेके जा रहे हो भाई, कथा तो इन सब ने सुनी है तो इनको भी विमान आने चाहिए। पार्षदों ने कहा, भाई हाँ कथा सबने सुनी है, लेकिन इसने निराहार होकर के कथा सुनी है, कुछ खाया नहीं है, तल्लीनता के साथ कथा सुनी है, क्योंकि कामनाओं से ये जाग चुका है। मन से सकल है कामना भागी, तब प्रभु राम चरण लौ
समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, और जहाँ कामनाएं लगी हैं तो भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता है। तो कथा तो सुनी सबने है, लेकिन इसकी तरह तल्लीनता के साथ नहीं सुनी है। उधर से बढ़िया कोई गाड़ी आ जाए वो सबका चेहरा उधर हो जाता है, कथा से मन हट गया। कोई बढ़िया कपड़े पहन करके आ जाए तो उसको देखने लगता है, कथा भूल जाता है। लेकिन धुंधकारी एकाग्र चित्त से, क्योंकि संसार के भौतिक जीवन का आनंद लेकर के आया था बेचारा, अगर भौतिक जीवन का आनंद न लिया होता तो आज इस प्रेत योनि में नहीं आना पड़ता। तो वो संदर्भ को जानता है, उस जीवन के मूल महत्व को जानता है। इसलिए जो कथा से ध्यान हटाएगा जीवन में बड़ा दुख पाएगा। जो कथा से ध्यान हटाएगा जीवन में बड़ा दुख पाएगा। कथा से ध्यान हटाएगा जीवन में बड़ा दुख पाएगा। जो कथा में ध्यान लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। कथा में ध्यान लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तो कथा से ध्यान मत हटाना। धुंधकारी ने ध्यान नहीं हटाया है, ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई है। पार्षदों ने धुंधकारी को बिठा लिया और गोकर्ण को आदेश दिया, जाओ गोकर्ण अपने ग्राम वासियों को फिर कथा सुनाओ। तो सावन के महीने में गोकर्ण जी ने अपने ग्राम वासियों को फिर से कथा सुनाई, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई सो दिव्य विमान आया और समस्त ग्राम वासियों को बिठा करके भगवान के धाम को गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तो ये कथा भागवत किसके लिए है? जीवों के लिए है, निर्जीवों के लिए है। जिसके घर में प्रेत बाधा होवे वो संकल्प लेकर के भगवान भास्कर का और भागवत जी का पाठ करे, अगर प्रेत बाधा से उसे मुक्ति ना मिल जावे तो महाराज हमसे कहना, भास्कर भगवान का संकल्प करो और भागवत जी का पाठ करो, अपने आप ही स्वयं ही बाधा छोड़ करके चली जाएगी। तो धन्याम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है वह भागवत कथा जो प्रेत पीड़ा का भी विनाश कर देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे सूत जी, सौनक आदि 88,000 महात्मा बैठे हैं।